जहाँ पर हिंदी डब्ड लवर को आला वैकुंठपुरमुलु का हिंदी के लिए लगभग 2 साल तक इंतजार करना पड़ा और अभी जाके आला वैकुंठपुरमुलु रिलीज हो रही है, और वो भी यूट्यूब नहीं बल्कि थिएटर पे, और सिर्फ AVPL नहीं और भी पेंडिंग हिंदी डब्ड रिलीज कर दिया जाएगा। और इसके पीछे क्या वजह है उसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ, और ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1, पुष्पा का सक्सेस। जहाँ पर अल्लू अर्जुन ने एक बॉस की तरह बिना प्रमोशन से ही हिंदी बॉक्स ऑफिस पे एंट्री किया है, और हिंदी पे बॉक्स ऑफिस तोड़कर कलेक्शन देखकर सारे क्रिटिक्स और ऑडियंस को लगा है शॉक। पुष्पा पीछे छोड़ दिया है बड़े बजट का बॉलीवुड फिल्म 83 को, जहाँ पर 83 का 20% ऑक्यूपेंसी मिला था, वहाँ 90 से 100% ऑक्यूपेंसी लेकर पुष्पा का शो चला हिंदी पे। और जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि पुष्पा ऑलरेडी OTT पे हिंदी पे रिलीज हुआ है, फिर भी थिएटर पे रुकने का नाम नहीं ले रही है, और अभी तक की पुष्पा हिंदी पर कलेक्शन किया है 90 करोड़। और आला वैकुंठपुरमुलु का हिंदी डब्ड रिलीज करने के लिए पुष्पा का सक्सेस एक बड़ा सा पॉइंट है। नंबर 2, ह्यूज प्रॉफिट फॉर गोल्ड माइंस टेलीफिल्म। और जब आला वैकुंठपुरमुलु आई 2020 में, और प्रोड्यूसर ने उस वक्त गोल्ड माइन का जो मालिक है मनीषा, उसके पास हिंदी डबिंग राइट सोल्ड किया था 4 करोड़ में। और अभी बॉलीवुड पर इसका रीमेक की जा रही है शहजादा नाम से, जहाँ पर कार्तिक आर्यन को अल्लू अर्जुन के रोल में नचाएंगे, और जो रिलीज होगा नवंबर में इसी साल। और शहजादा का मेकर्स ने आला वैकुंठपुरमुलु का हिंदी डब्ड रिलीज बंद करने के लिए गोल्ड माइंस टेलीफिल्म को 8 करोड़ का ऑफर दिया है, पर गोल्ड माइन ने इस इशू का फायदा उठाने का कोशिश करी है, और इसी वजह से गोल्ड माइन ने 8 करोड़ का ऑफर नहीं बल्कि शहजादा फिल्म से प्रॉफिट परसेंटेज शेयर लेना चाहते हैं। पर शहजादा टीम ने एक फिल्म का पोस्टपोन के लिए अपनी प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा, और टीम ने साफ इनकार कर दिया। और इसी वजह से गोल्ड माइन ने अभी आला वैकुंठपुरमुलु का हिंदी डब्ड को थिएटर पर करेगा रिलीज 26 जनवरी रिपब्लिक डे का मौके पर, यानी कि मौके पे छक्का मार दिया गोल्ड माइन ने। नंबर 3, ह्यूज लॉस फॉर शहजादा टीम। जहाँ पर एक तरफ शहजादा टीम ने 8 करोड़ देकर हिंदी रीमेक राइट खरीदा है, दूसरी तरफ हिंदी डब्ड रिलीज बंद करने के लिए ऑफर दिया है 8 करोड़ का, और तीसरी तरफ हिंदी डब्ड जब थिएटर पर आएगा तब शहजादा फिल्म के ऊपर एक बड़ा सा असर पड़ने वाले है, क्योंकि ऑलरेडी शहजादा टीम ने अल्लू अर्जुन का नॉर्थ इंडिया यानी कि हिंदी बेल्ट पे जो स्टारडम पावर है उसके बारे में एक अंदाजा लगाई है। आला वैकुंठपुरमुलु का हिंदी डब्ड थिएटर पर लाने का डिसीजन शहजादा टीम और रीमेक के ऊपर रहने वाले सारे प्रोड्यूसर का मुंह पे एक थप्पड़ का जैसे रहा। नंबर 4, AVPL का हिंदी प्रेडिक्शन और साथ में न्यू रिकॉर्ड। जहाँ पर आला वैकुंठपुरमुलु 2020 में एक्शन ड्रामा फिल्म रहा, जिसमें अल्लू अर्जुन के साथ पूजा हेगड़े को लीड रोल में नजर है, और 100 करोड़ बजट में बनने वाली ये फिल्म वर्ल्ड वाइड पर 275 करोड़ कलेक्शन करके इंडस्ट्री हिट साबित थी। और सिर्फ ये नहीं, इस फिल्म को टॉलीवुड का प्रिंस सुपरस्टार महेश बाबू का फिल्म साइलेंट निक्की वारू के साथ टक्कर देना पड़ा, और जो रहा एक बराबर टक्कर। और इसके बावजूद भी आला वैकुंठपुरमुलु का इंडस्ट्री हिट होना गोल्ड माइन के लिए एक बड़ा सा कॉन्फिडेंट है। और दोस्तों, जहाँ पर आला वैकुंठपुरमुलु का हिंदी वर्जन को AA फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करी है, जिन्होंने पुष्पा को डिस्ट्रीब्यूट किया था, और गोल्ड माइन ने विश्वास करते हैं कि आला वैकुंठपुरमुलु का हिंदी थिएटर पर 30 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करेगा। हाँ दोस्तों, और अगर ऐसा होता है तो फिर आला वैकुंठपुरमुलु को देखकर अल्लू अर्जुन ने बैक टू बैक 300 करोड़ क्लब पर अपने नाम लिखाने वाले हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्लू का एक साथ ही दोनों फिल्म थिएटर पर चलेगा। एक तरफ पुष्पा जो अभी तक की रनिंग है, दूसरी तरफ ऐड होगा आला वैकुंठपुरमुलु, यानी कि अल्लू का फैंस के लिए है डबल ट्रीट। पॉजिटिव पॉइंट, और इसमें एक ऐसे पॉइंट की बात करने वाली हूँ जो गोल्ड माइन का कॉन्फिडेंट को और भी बढ़ाई है, क्योंकि जहाँ पर सूर्या द सोल्जर यानी कि ना पेरू सूर्या थिएटर पर रिलीज हुआ था, जहाँ पर यह फिल्म था 2018 का, पर 3 साल के बाद इस फिल्म का हिंदी डब्ड को री-रिलीज करके थिएटर पर कर दिया गया था रिलीज, जहाँ पर अल्लू अर्जुन को एक आर्मी वाला अवतार में नजर आया था, और जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर था फ्लॉप, पर जहाँ पर इसका हिंदी डब्ड थिएटर पर आई
और वो भी 3 साल के बाद, और साथ में जो था YouTube और G5 पर अवेलेबल। फिर भी थिएटर पर ये काफ़ी अच्छे कलेक्शन किया है, और जहाँ पर सूर्या द सोल्जर का हिंदी पर कलेक्शन रहा 12 करोड़, और ये ओरिजिनल वर्जन पे फ्लॉप होने के बावजूद भी हिंदी पर हिट साबित हुई। और ऐसे करके सूर्या द सोल्जर पुष्पा फिल्म की तरह गोल्डमाइन का कॉन्फिडेंस को किया है बूस्ट आला वैकुंठा को थिएटर पर लाने के लिए। नंबर 5, नेगेटिव पॉइंट्स। जहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे इंडिया पर हर एक दिन 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने कोविड पॉजिटिव हो रही है, और दूसरी तरफ कई थिएटर बंद है और सभी पर 50% ऑक्यूपेंसी दी जा रही है। और इसी सिचुएशन पे गोल्डमाइंस का ये डिसीजन कोई ओवर कॉन्फिडेंस से कम नहीं है, और बाकी ही कोई बड़ा सा आउटपुट आएगा या नहीं उसके बारे में थोड़ा सा डाउट रह जाता है, पर जो भी कलेक्शन आएगा वो ही गोल्डमाइन के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट नेगेटिव पॉइंट ये है, जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि आला वैकुंठपुरम का असली जान था इस फिल्म का गाना, और अगर हिंदी डब्ड पे गाना ना हो या फिर गाना का डब्ड का क्वालिटी खराब हो तो फिर आला वैकुंठपुरम का असली जान नहीं रहेगा। और इसके अलावा भी और एक नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ, जहाँ पर सभी फिल्म का रिलीज पोस्टपोन हो रही है, और उस टाइम पे 2 साल का पुराना एक फैमिली ड्रामा फिल्म को रिलीज करना, और वो भी बिना प्रमोशन से, तो फिर कितने लोग थिएटर पर जाएगा उसके ऊपर भी एक सवाल उठता है। नंबर 6, न्यू ट्रेंड। जहाँ पर पुष्पा द राइज हिंदी पर मैसिव सक्सेस के बाद एक नया ट्रेंड सेट किया है, क्योंकि जहाँ पर आला वैकुंठपुरम के बाद गोल्डमाइंस ने दूसरा हिंदी डब्ड फिल्म को भी थिएटर पर रिलीज करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, यानी कि इंतजार के दिन खत्म होने वाले हैं, और इस लिस्ट पर शामिल है रंगस्थलम, जो 2018 में मेगास्टार रामचरण का फिल्म था। यानी कि 4 साल के बाद इस फिल्म को हिंदी डब्ड पर रिलीज करने का फैसला किया है गोल्डमाइन ने। और इसके बाद और एक फिल्म है मार्शल, जो 2017 में थलपति विजय का फिल्म, और लगभग 5 साल के बाद इस फिल्म को भी हिंदी डब्ड पर थिएटर पर रिलीज कर दिया जाएगा। और इस लिस्ट पर और एक फिल्म शामिल है थलाजित कुमार का 2019 का फिल्म विश्वासम, और जो लगभग 3 साल के लिए पेंडिंग था, और इसका हिंदी डब्ड भी थिएटर पर गोल्डमाइन ने लाने वाले हैं। और ऐसा करके पुष्पा द राइज एक न्यू ट्रेंड सेट किया है हिंदी डब्ड लवर और गोल्डमाइन टेलीफिल्म के लिए। तो ये रहा आला वैकुंठपुरम का 2 साल के बाद हिंदी डब्ड थिएटर पर लाने के पीछे रीजन के बारे में। तो आप कितना एक्साइटेड है थिएटर पर आला वैकुंठपुरम का हिंदी देखने के लिए? कमेंट पे बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, और सके बॉलीवुड साथ ही सुझाव अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।